जय हिंद मित्रों, सभी को जय हिंद। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जो जुड़े हैं अभी शिवांगी सिंह जी और सविता सिंह जी, बताएं आप लोग। हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो। हाँ अब आ रही है। ठीक ठीक। हाँ अब आ रही सर। चलिए, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सभी को। शिवांगी सिंह जी को गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आपको? वीडियो क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ठीक। सबसे पहले आप सभी का इस शिक्षा संवाद YouTube चैनल में स्वागत है, जो कि YouTube चैनल के साथ साथ एक जूम क्लासेस भी, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। लाइव क्लासेस होने के बाद जो रिकॉर्डेड वीडियो आता है तो वह एक दिन के लिए पब्लिकली सबके लिए होता है। उसके बाद जो पेड बैचेस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर अवेलेबल होता है कि वो किसी भी समय अपने वीडियो को देख सकते हैं चलाकर। लेकिन यहाँ पर जिस चीज के लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सब्जेक्ट की, जिसमें लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करते हैं। देन पीजीटी की भी हो उसकी भी तैयारी करते हैं। एमए एजुकेशन से जो लोग एग्जाम दे रहे हैं अपना सेमेस्टर या ईयरली वाला, उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल है। या फिर जो एमएड क्लासेस अपना एमएड कोर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत ही यूजफुल क्लासेस आपकी हो रही है। जिसमें अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के, ठीक है, जिसमें अभी तक हम लोग पेपर सेकंड जो होता है कॉमन सब वो सब्जेक्ट वाइज होता है, जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट पढ़ा है। यूनिट फर्स्ट के सेक्शन ए में हम लोगों ने इंडियन फिलोसफी की बात कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी की बात कंप्लीट कर ली है। लेकिन उसके अतिरिक्त हम लोगों ने जितने आपके सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको हम लोग मीमांसा और वेदांत बोलते हैं, उसको पढ़ लिया। जैन पढ़ लिया, बौद्ध पढ़ लिया। मात्र एक दर्शन आपका बचता है, वो था चारवाक। तो आज की डेट में हम लोग चारवाक दर्शन से रिलेटेड भी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चारवाक दर्शन से भी रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे कि चारवाक दर्शन होता क्या है, किस लिए होता है, इसमें क्या क्या बातें कहेंगे, सब चीजों के बारे में जानेंगे कि आज के व्यावहारिक जीवन में यह कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक वार्म अप क्लासेस करते हैं, जो कि आप सभी को पता है। ठीक है, हम सभी को पता है, तो सभी लोग वार्म अप क्लास के लिए रेडी हैं? वार्म अप क्लास के लिए बताओ, रेडी है सब लोग? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। जब यस रेडी है सर। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोगों को। नेहा, नेहा जुड़ गई? नेहा, मेरी आवाज आ रही? देख मिनट देखती हूँ सर। हाँ हाँ, हाँ नेहा नेहा जुड़ी है। आई है सर। हाँ, यस जुड़ गई। सर। चलिए, तो यहाँ पर जितने के हम लोगों ने हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स की कहानी बताई है। इसको हिंदी में किसको हेट्रोडॉक्स बोलते हैं, किसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, सबसे पहले यही बताएंगी नेहा। बताएं, हेट्रोडॉक्स इसको बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स इसको बोलते हैं हम लोग, हेलो। बताइए। हेलो। हाँ बोले। हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ आ रही, बताएं। हाँ सर। हेटेरोडॉक्स को नास्तिक और ऑर्थोडॉक्स को आस्तिक बोलते आस्तिक बोलते हैं। यहीं पर फिर हम लोगों को सविता सिंह जी बताएंगी अब यहाँ पर कि हम लोगों को सृष्टि से संबंधित जो भी नॉलेज गेन करना होता है वह किसके अंतर्गत आता है, और इवन ईश्वर से संबंधित जो भी नॉलेज हमें गेन करना होता है वह किस में आएगा। इन दोनों के बारे में बताएं। एक है ईश्वर वाला, हैं। जी सर। जी सर। ठीक, और एक है सृष्टि वाला। हाँ सर। ईश्वर से संबंधित हम लोग जो नॉलेज गेन करते हैं वो थियोलॉजी कहलाता है। हम्म। और सृष्टि से संबंधित हम लोग जो नॉलेज गेन करते हैं वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और उसी कॉस्मोलॉजी में आपने बताया था कि कॉस्मोगॉमी एक होता है और एक कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी में हम उसकी रचना को पढ़ते हैं और कॉस्मोगॉमी में हम सृष्टि शास्त्र को पढ़ते हैं। हाँ, जिसमें रचना अपने आप समाहित हो जाती है। क्लियर है? हम्म। हाँ ठीक, तो ये जी चीजें सर। थी यहाँ पर। फिर इसके बाद शिवानगी सिंह जी हम लोगों के साथ जुड़ी है। शिवानगी सिंह हम लोगों को बताएंगी कि सांख्य दर्शन ने कितने प्रमाण माने हैं। सर 4 प्रमाण माने हैं। 4 प्रमाण तो केवल न्याय दर्शन ने माने हैं।
ठीक है। 4 प्रमाणों की बात जो है न्याय दर्शन की बात कर गई है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सूचित कर देना चाहता हूं कि कल आपका आपका संडे को आपका टेस्ट होगा और कल की डेट में हम आपको कॉम्पिटिटिव वे में सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है। कल की डेट में जितने 6 और 6 3 9 फिलॉसफी मैंने पढ़ाई, 9 फिलॉसफी को कॉम्पिटिटिव वे में आपको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू कल देकर हम जाएंगे। और परसों संडे को 9 बजे आपका टेस्ट होगा। ठीक है। रात को 9 बजे टेस्ट होगा आपका। तो सब लोग अभी से सर प्रिपेयर हो आपको जाना। बाहर जाना है ना 12 तारीख को। किसको? सर आप तो बाहर जाओगे ना 12 तारीख, 12 तारीख को तो बाहर जाओगे। कौन 12 सर तारीख को बाहर मंडे जा को रहा है? रखी है। आप 12 तारीख को कहीं जाने वाले थे ना सर, तिलक में कहीं 12 को नहीं, 13 हम तो छुट्टी 12 मना रहे 13 को है ना। 12 को कहीं जाना नहीं है शायद, 12 कहीं जाना है। अच्छा, सर 3 प्रमाण मानता है हाँ 3 प्रमाण मानता आप है। सही बोले। बिल्कुल सही कि बोला। प्रत्यक्ष अनुमान। हाँ सर मंडे को नहीं, मंडे को नहीं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हम लोग जो संडे का टाइम जो वेस्ट करते हैं, संडे के टाइम को भी हम यूटिलाइज करेंगे। और संडे को सुबह भी आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है, और रात को भी क्लासेस होंगी, कोई भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक, क्योंकि सिलेबस आपका ब्रॉड है और उसको खत्म करना अगर एक दिन में एक ही क्लास अगर आप करेंगे, हम करेंगे तो खत्म करना मुनासिब नहीं होगा। या फिर इतना डीप फिर हम बताएं ना, फिर वैसे सरफेस में ले तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाकी सब कुछ अच्छा चलेगा, जैसे चलता वैसे ही चलेगा। संडे को ऑफ नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर टेस्ट के बहाने पढ़ाई हो जाती है जी। टेस्ट के बहाने थोड़ा, टेस्ट के डर से है ना थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ टेस्ट के डर से, इसलिए हम यहाँ पे विजुअली डंडा तो नहीं चलेगा। हाँ विजुअल रूप में जो आप क्वेश्चन हम पूछेंगे और जो आप आंसर दोगे वो लाइव सबके लिए जाएगा। सब लोग देखेंगे कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए आपको कितनी चीजें याद रहती, कितनी चीजें याद नहीं रहती। इन सब चीजें भी मैटर करेंगी। और प्लस अपने आप का भी इवैल्यूएशन हो जाएगा कि अभी तक जो मैंने पढ़ा कितना मेरे दिमाग में रुक रहा है। ऐसे हर संडे को सर जूम पे ही होगा ना? पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। चलिए सर जूम पे ही लेंगे ना? हाँ यहीं पे लेंगे, यहीं पर लेंगे सब। हाँ सर, क्योंकि वो YouTube पे होता है ना कि टाइप करते रहो तब तक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। केवल YouTube पर आपको केवल क्वेश्चंस ही प्रोवाइड होंगे वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन ही प्रोवाइड होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे चारवाक दर्शन की। किसकी बात करेंगे? चारवाक का, जिसको चारवाक बोलते हैं। ठीक, चारवाक दर्शन की अगर हम बात करेंगे तो चारवाक दर्शन जो है हम लोगों के भारतीय दर्शन से रिलेटेड आता है कि भारतीय दर्शन में इसको एक दर्शन के रूप में माना गया। लेकिन जब हमने इसको पहले ही क्लास में आपको बताया था, जब इसका डिवाइडेशन ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स में किया था, तो इसको हम लोगों ने हेटेरोडॉक्स के अंतर्गत लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि हेटेरोडॉक्स जो नास्तिक परंपरा में हो, जो वेदों की प्रामाणिकता या वेदों को नहीं मानता है, उनकी बातों को हम लोग लेते हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि चारवाक जो होता है यह भौतिक चीजों को ही मानता है। अब भौतिक चीजों को मानने की वजह से ही इसको भारतीय दर्शनों से अलग कर दिया गया है। ना तो ये ईश्वर किसी भी चीज को नहीं मानता है। अब इसमें बात आती है कि चारवाक, सबसे पहले चारवाक मत के प्रणेता कौन है? ठीक है, इसके प्रणेता कौन है या बोलेंगे फाउंडर कौन है? तो फाउंडर कौन है, किसी को पता है? सर चारवाक ऋषि। चारवाक की ऋषि तो है सर। अब ये कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग नेचरिज्म पढ़ते, प्रकृतिवाद पढ़ते। प्रकृतिवाद के प्रणेता कौन होते, फाउंडर कौन है आपके? इमाइल ज़ोला है। लेकिन रूसो ने उस पर सबसे ज्यादा काम किया। जब रूसो ने काम किया तो इसलिए हम लोग प्रकृतिवाद को रूसो मानते कि रूसो जो है उनके जनक माने थे। उसी प्रकार ये चारवाक दर्शन को भी चारवाका नाम से जाना गया। अब यहाँ पर और भी कहानी अगर हम बताएंगे समझाने के लिए, सुकरात और प्लेटो की कहानी जब हम सुनेंगे तो सुकरात और प्लेटो की कहानी में हम लोग देखेंगे कि सुकरात ने तो पहले से ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप में लाने का काम जो है प्लेटो ने किया था। जब प्लेटो ने किया उसी प्रकार यहाँ पर भी कहानी बनेगी कि चारवाक मत का प्रणेता या इसके प्रतिपादक जो है, इसके प्रतिपादक होंगे आपके आचार्य बृहस्पति। ठीक है,
आचार्य सर बृहस्पति। फाउंडर अगर पूछेगा तो ये आचार्य यही लिखेंगे। हाँ, आचार्य बृहस्पति लिखेंगे। ठीक है, अभी चारवाक का नाम कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको ना, सबकी कहानी। आप बेफिक्र रहिए, आपकी हर कंसेप्ट को मैं क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही नोट करना है कि इसके प्रणेता जो है आचार्य बृहस्पति माने जाते हैं। लेकिन यह मत पहले पहले सूत्रों में था, मतलब ये जो है बहुत पहले था, लेकिन धीरे धीरे आते आते इन सूत्रों को बृहस्पति सूत्र कहा गया। ठीक है, अब इसमें जो सूत्र लिखे गए हैं, इसमें सूत्र जो लिखे गए हैं ये चार वाक में, उसको क्या बोला गया? बृहस्पति सूत्र लिखेगा। ठीक, लिखेंगे क्या? बृहस्पति सूत्र। ठीक है, इसमें ये चीजें लिखी। अब इसके अंदर होता क्या? अब इसमें कहा गया कि इसको कभी बहुत से लोग जो है बृहस्पति सूत्र के भी नाम से जानते हैं। चारवाक को और किस नाम से जानते हैं? तो चारवाक को बृहस्पति, यहीं पे सूत्र की जगह दर्शन लिख देते हैं। बृहस्पति दर्शन मतलब बृहस्पति जी के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसको बृहस्पति दर्शन भी कहा जाता है। ठीक, अब एक प्रश्न आता है कि चारवाक ऋषि का भी नाम आता है। किसका आता है? चारवाक ऋषि जी का भी नाम आता है। ये कौन थे? तो इनकी कहानी बस इतनी है कि ये जो है गुरु बृहस्पति थे, गुरु बृहस्पति के ये शिष्य थे। ठीक, गुरु बृहस्पति के ये शिष्य थे। अब चारवाक, ये बृहस्पति जी ने क्या किया? अपने शिक्षक, अपने विद्यार्थी के द्वारा इसका नामकरण किया था। ठीक है, इसमें कहा गया कि जब गुरु बृहस्पति हैं, उनके जो है शिष्य थे चारवाक, इन्हीं के नाम पर इस मत को चारवाक कहा जाता है। चारवाक की व्याख्या जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की है। बहुत सी किताबें आप पढ़ोगे तो उसमें गुरु बृहस्पति का नाम भी आएगा, चारवाक का भी नाम आएगा और लोगों का मत भी आएगा। तो यहाँ पर उनके अनुसार चारवाक शब्द की व्युत्पत्ति या चारवाक शब्द बना कैसे, ये जान लो। चारवाक जो है आपका चर्व धातु से बना है। किससे बना है? चर्व धातु से बना है। ठीक है, चारवाक जो है चर्व धातु से बना है। और इसके बाद क्या आता है आप? ठीक है, चर्व धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? इस चर्व का अर्थ क्या होगा बताओ आप लोग? चर्व का अर्थ होता है चबाना या भोजन करना। क्या होता है? चबाना या भोजन करना। ठीक, चबाना या भोजन करना होता है। मतलब कि इसमें कहा गया है कि खाने पीने पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि खाओ पियो और मौज करो। कुछ विद्वानों ने इनके शब्दों को और अलग रूप में बताया है। तो ये पहला हो गया चर्व धातु से बने, इसलिए इसको चारवाक बोले। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा बना है चारु धन वाक से। चारु और वाक से, किससे बना है? चारु और वाक से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? चारु का अर्थ होता है मीठा और वाक का मतलब होता है वचन। चारु का अर्थ होता है मीठा, ठीक है, और वचन, जो मीठे वचन बोलता हो। इसीलिए इसको चारु और वाक का मतलब है जो मीठा वचन बोलता हो, मीठे शब्दों के प्रयोग करता हो, इसलिए इसको चारवाक बोला गया। कुछ लोग इस चारवाक दर्शन को ही क्या बोला है? चारवाक दर्शन को बोला लोकायतन, लोकायत दर्शन। ठीक, लोकायत दर्शन का मतलब हुआ कि भाई सबको अगर कहो कि सभी को अपनी अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया को हमने दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, दुनिया की परवाह करें क्यों, तो ये दर्शन बिल्कुल ऐसा ही है। कहता है कि हमें क्या मतलब, हम तो अपने इंद्रियों को सुख भोगाएंगे। अब मतलब इन्होंने कहा कि हमारी इंद्रियां जो है, मुझे सुख प्राप्त है तो पूरा संसार सुखी है, मुझे दुख है तो पूरे संसार ही दुखी है। तो ये सब कुछ अपने आप को ही मानते हैं। इन्होंने बोला कि सुंदर मधुर और प्रिय वचन बोलने वालों को ही इन्होंने लिया है इनके अनुसार। तो इतनी चीजें जो है जब फैलाई, तो अब बात ही, जब ऐसी बातें आप किसी से करोगे ना तो वो आपकी बातों को जल्दी मान ले जाएगा। तो इसीलिए इसको लोकायत दर्शन कहा गया। क्यों? क्योंकि ये लोगों के बीच में बहुत तेजी से फैलता गया।
अगर इसकी प्राचीन समय में अगर हम इसकी कहानियों को पढ़ते हैं ना, तो प्राचीन समय में इसकी कहानी ऐसी है कि इंद्र में और राक्षसों में लड़ाई होती थी, तो हमेशा जो है इंद्र हार जाते थे और इंद्र देवता जो है देवताओं के राजा जो थे इंद्र, वो हार जाते थे और राक्षस जीत जाते थे। तो उनको हराने के लिए गुरु बृहस्पति ने चार्वाक दर्शन की उत्पत्ति करी, चार्वाक दर्शन को बताया और उसमें कहा कि अपने इंद्रियों को जो भोगता है वही सुखी है और वही सबसे जल्दी नष्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए जो इंद्रियों को भोगेगा वही सबसे ज्यादा सुखी होगा, ऐसा चार्वाक दर्शन में बोला गया। तो ये गुरु बृहस्पति ने राक्षसों के लिए बनाया था। ठीक, ऐसी कहानी हम लोगों को पढ़ने को मिलती है। क्लियर, इतना पॉइंट बताओ। यस सर। ठीक, क्लियर हो गया। लेकिन इसमें कहा जाएगा कि इसके और नाम क्या होते हैं, तो और नाम आप जान लो। इसको हम बोलते हैं अनीश्वरवादी। क्या नाम बोलते हैं, यहां लिख देते हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बताओ। जी सर, हाँ सर, दिख रहा। हाँ, पहला होता है अनीश्वरवादी। ठीक, अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एथेस्टिक। ठीक, पहले क्या एथेस्टिक्स बोलते हैं। ठीक, एथेस्टिक होता है पहले नंबर में। दूसरा नाम इसका क्या होता है, दूसरा नाम इसका होता है प्रत्यक्षवादी, जिसको पॉजिटिविस्ट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवादी इसको बोलते हैं पॉजिटिविस्ट होता है। फिर तीसरा जो होता है, इसका तीसरा नाम ये होता है सुखवादी। क्या नाम होता है, सुखवादी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेडोनिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेडोनिस्ट। ठीक है, ये तीन नाम अलग से हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। ठीक है, ये तीन नाम हम लोगों को अलग से पढ़ने को मिलता है। तो चार्वाक दर्शन के बारे में इतनी छोटी सी हम लोगों ने कहानी जानी और इसके बारे में जाना। तो इसमें और भी चीजें अगर कहा जाए कि मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति हुई क्यों, तो इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई कि यह जो है चार्वाक दर्शन वेद का खंडन करता है। ठीक, ये वेद विरोधी होता है और वेद विरोधी होने के कारण ही इसको क्या बोला गया है, हेट्रोडॉक्स। क्या बोला गया है, हेट्रोडॉक्स, मतलब नास्तिक। क्यों नास्तिक बोले, क्योंकि यह वेदों की चीजों को, वेदों की बातों को नहीं मानता है और ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं करता है। क्लियर, इतने पॉइंट सभी को बताओ। जी सर। हेलो, यस सर। हेलो, आवाज आ रही, क्लियर है, सबको बताओ। जी हाँ सर। सर, आ रही है सब आवाज। क्लियर है जी ना? सर। अब देखिए यहाँ नो। पर अब और चीजें बोला जाता है कि इसमें अगर देखा जाए तो यह मुख्य रूप से इसमें प्रमाणों की बात करें कि चार्वाक जो है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। केवल 4 प्रमाण होते हैं। ठीक है, कितने प्रमाण होते हैं, टोटल 4 प्रमाण न्याय तक माने हैं। न्याय के बाद जब कहानी बढ़ती है आपकी मीमांसा और वेदांत में, तो टोटल 6 प्रमाण हो जाते हैं। तो ये कुल 6 प्रमाणों में से मात्र एक प्रमाण मानता है और वह है प्रत्यक्ष प्रमाण को। कितने प्रमाणों को मानता है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। उसके अतिरिक्त जितने भी प्रमाण दिए सबका खंडन अपने तरीके से हुआ करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछेंगे कि जब मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे थे फिलॉसफी का, तो कौन सा वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी की बात करेंगे, तो कौन सबसे पहले इपिस्टेमोलॉजी की बात करता है, कौन सबसे पहले मेटाफिजिक्स की बात करता है, बताएं। सबसे पहले कौन क्या बात करता है, सर पाश्चात्य दर्शन मतलब ज्ञान मीमांसा की बात करता है और भारतीय दर्शन हाँ, तत्व मीमांसा। पाश्चात्य दर्शन ज्ञान मीमांसा की बात करता है और क्या बोला आपने, भारतीय दर्शन तत्व मीमांसा तत्व मीमांसा की बात करता है। क्या ये बात सही है, सब लोग बताओ जरा मुझे। जी सर। सही है ना।
अब क्यों, इसका रीजन भी बताया था, क्योंकि जितने भारतीय दार्शनिक होते हैं वो कहते हैं किसी भी चीज को पहले मान लो, जानेंगे तो बाद में, पहले किसी भी चीज को मान लो, मानने के बाद ही तो हम उसको खोजेंगे, खोजने के बाद ही हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कोई चीज मान लिया जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गणित के रूप में है होता है ना, वैसे ही इसमें भी सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप मानना है तो क्या मानेंगे, तो इन्होंने कहा कोई भी एक विषय वस्तु तो लेनी पड़ेगी, तो इन्होंने आत्म तत्व को लिया और आत्म तत्व की खोज करनी है। तो वहां पर मैंने कहानी बताया था ना कि किसको खोजना है, आत्मा को खोजना है, किससे खोजना है, आत्मा से खोजना है, किसके लिए खोजना है, आत्मा के लिए, मतलब एक ही धुरी पर सब चीज घूम रही। उसी प्रकार इसमें भी अगर हम देखेंगे, सबसे पहले इसकी वो मेटाफिजिक्स में हम लोग बात करेंगे, किस पर हम बात करेंगे, ज्ञान तत्व मीमांसा पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रमाण तो एक ही रहेगा ना, क्या प्रमाण एक ही रहेगा ना, प्रत्यक्ष। हाँ, मात्र एक प्रमाण को मानता है, बाकी सब प्रमाणों का ये खंडन करता है, और खंडन भी बड़े जबरदस्त तरीके से करता है, लेकिन आपके सिलेबस में वो खंडन की बातें है नहीं। फिलहाल केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही यह मानता है, उसी को जानता है। ठीक है, ठीक है। चलो अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेटाफिजिक्स की बात करेंगे। तत्व मीमांसा की बात करते हैं, तो तत्व मीमांसा में सबसे पहले इसके तत्व मीमांसा से पहले हम लोग इसके ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे, तत्व मीमांसा की बात करेंगे। तो तत्व मीमांसा में उन्होंने सबसे पहले लिया क्या होगा, अब आप बताओ इनकी तत्व मीमांसा में एलिमेंट में क्या छुपी हुई होगी, बताओ सब लोग, पता है किसी को, बताओ कि अपने विचारों से आप सोच कर एक बार देखो कि इसमें क्या हो सकता है तत्व मीमांसा के अंतर्गत, बताओ। तत्व मीमांसा में हम किससे डिस्कशन करते हैं, किन चीजों के बारे में हम जानते हैं, बताओ। सर प्रकृति के बारे में जानते होंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष को ये मानता है ना। अरे जीव जगत के बारे में जानते हैं, सृष्टि के बारे में जानते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में जानते हैं, स्वर्ग नर्क होता है कि नहीं होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये सब मेटाफिजिक्स में आता है। तो चार्वाक दर्शन कहता है कि मैं तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता हूँ, और इन्होंने बोला कि मैं उन्हीं वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार करूंगा जो दिखाई देगा। ठीक है, मतलब कि इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष न होने के कारण इन्होंने आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक इत्यादि जो नहीं दिखाई देती उनको नहीं माना है। ठीक है, तो तत्व मीमांसा में कुल मिला के 3 विषयों पर इन्होंने विचार किया और इसका विरोध किया है। इन्होंने जगत, आत्मा और ईश्वर पर चर्चा करते हुए अन्य दर्शनों की खूब धज्जियां उड़ाई है, खूब उनका विरोध किया, खूब उनका खंडन किया, अपने तौर तरीकों से किया। तो मेटाफिजिक्स में बस इतनी ही चीज आती है कि इन्होंने खंडन किया, किसी भी चीज को नहीं माना, मानने के लिए क्या कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण को ही हम मानेंगे, बाकी और किसी को हम नहीं मानेंगे, जो हमें दिखाई देगा हम उसी के बारे में बात करेंगे। सर तो जीव और जगत को माना, जैसे क्या चीज सर अभी आप जीव जगत को माना था क्या? इन्होंने ये माना है कि जो चीज हमें दिखाई देगी वही मानेंगे। तो इन्होंने केवल 3 जगत को माना है, आपको जीव को माना है, ठीक है, और आत्मा को ये नहीं मानते हैं। आत्मा के बारे में बहुत जबरदस्त कहानी ये कहते हैं कि कोई एक लोग जा रहे थे, तो मतलब ये कहा इन्होंने कि कुछ लोगों को इन्होंने देखा और कहा कि वो रोड पर खाना रख दिया। खाना रखने के बाद जब इनसे पूछा गया कि वैदिक धर्म वालों से या वेदांतियों से पूछा गया भाई आपने खाना क्यों रख दिया रोड, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूर्वजों के लिए रखा है, वो खा लेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि आपके पिताजी दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली में हो, और आप घर से उनको खाना खिला सकते हो क्या? तो इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि भाई जो पहले कहीं दूर बैठा है और आप यहां से खाना खिलाओगे तो क्या वो खाना खा लेगा? नहीं खा। तो ऐसे इनके तर्क थे, तर्कों के मतलब इनके तर्कों का कोई जवाब जल्दी दे नहीं पाता था, इसीलिए फलता फूलता गया। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इपिस्टेमोलॉजी की। सर
इसमें क्या प्रकृति की बात करेंगे, क्योंकि प्रकृति भी तो हमें दिखाई देती है। भाई इन्होंने बोला कि जो चीज दिखाई देगी, इन्होंने प्रकृति को माना। तो इन्होंने बोला, इन्होंने जब अनुमान की ये खंडन कर रहे थे, अनुमान के खंडन में जब आग और धुएं का संबंध जब बता रहे थे, तो इन्होंने चारवाक वाले ने बोला कि ये बताओ, जब आग लगती है तो धुआं दिखता है, फैक्ट है ना ये चीज, सही है ना? अब ये बताओ, अपने घर में आप लोग गैस जलाते हो तो वहां धुआं दिखता है? नहीं दिखता। नहीं दिखता सर। कोई ठंडी जगह आप चले जाओ तो वहां धुआं जल्दी दिखाई देगा ठंड की वजह से? नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए इन्होंने अनुमान प्रमाण को इस तरीके से खंडित किया कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता था। लेकिन इन्होंने कहा कि अनुमान जो होता है वो विशेष संबंध के साथ साथ सामान्य संबंध भी होता है। ठीक, इसी को हेतुवाद बोला गया, हेतु बोला गया है। ठीक है, ऐसे ही चीजों को उसमें उन्होंने जोड़ा है। तो बहुत सी कंडीशन है जिनके सभी प्रमाणों की कहानियां हम सुबह वाले बैच में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं। आज हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कंटिन्यू किया था और में भी कंटिन्यू चलता रहेगा आगे हम लोग का मॉर्निंग वाले बैच में। तो इन्होंने अनुमान के आधार पे ही सब चीजों का खंडन किया है। इन्होंने बोला कि जैसे प्रकृति को बोला, इन्होंने कहा कि आग और धुएं का जो संबंध है वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। और उन्होंने कहा कि यह हमारी इंद्रियों से दिखाई भी देता है, जब दिखाई देगा तो मानेंगे, नहीं दिखाई दे तो नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा कि भाई कभी कभी इनकी बात झूठी भी होती, कभी कभी सच भी होती है अनुमान की। भाई हमने गैस जलाई, गैस जलाने में धुआं नहीं दिख रहा है, लेकिन जंगल में जाओ तो धुआं दिखाई देता है। तो ऐसी बातें इन्होंने अपने तर्कों के आधार पर और सबकी बातों को मौन करा है। क्लियर? अब ये कहते हैं कि इन्होंने कहा कि यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन क्या है। मतलब अपने एपिस्टेमोलॉजी में ज्ञान मीमांसा में उन्होंने पूछा या बताया कि ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या होता है। तो इन्होंने बोला है कि मीमांसा, 2 सेकंड ये थोड़ा चुप रहो बाबू। ठीक, तो यहाँ पर हम जब ज्ञान मीमांसा संबंधित मुख्य प्रश्न पूछे आते हैं, तो यहाँ बताया था कि यथार्थ ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो उसका साधन क्या होगा। मीमांसा और वेदांतियों में टोटल अगर हम देखा जाए कि मीमांसा और वेदांतियों में टोटल 6 प्रमाण माने गए। तो यहीं पर ये कहा, इन्होंने बताया है कि न्याय के अनुसार इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के साधन कितने साधन माने हैं? टोटल 4 माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, अनुमान, शब्द और उपमान एक होता है। फिर सांख्य दर्शन में आपके 3 साधन माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द माने। वैशेषिक ने ज्ञान की प्राप्ति के कितने साधन माने हैं? मात्र 2 साधन माने, प्रत्यक्ष और अनुमान माने। तो यहाँ पर ये बता रहे कि चारवाक ने ज्ञान प्राप्ति का केवल एक ही साधन मानना है, वो बोला है परसेप्शन। परसेप्शन, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की ही बात ये जानते हैं, मानते हैं। ये कहते हैं क्या? अब आगे इन्होंने बोला है कि इन्होंने इतनी बातें करी तो प्रत्यक्ष, अब इन्होंने प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ ही बताया। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रतिधन अक्ष। क्या बोला इन्होंने? प्रतिधन अक्ष। ठीक, प्रतिधन अक्ष का मतलब क्या? अर्थात जो आंखों के सामने हो। मतलब क्या होता है? जो आंखों के सामने हो, आंखों के सामने हो, जो चीज आंखों के सामने होगी उसी को हम मानेंगे। तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रत्यक्ष को वह ज्ञान कहते हैं जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। और इंद्रियां कितनी है? 5 इंद्रियों की बात करी इन्होंने, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ की बात करी है। और इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही इन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान माना है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने 3 बातें आवश्यक बताई हैं। 3 बातें कौन सी आवश्यक बताई हैं? सबसे पहले ज्ञानेंद्रियां होंगी, सेंस ऑर्गन,
ठीक है, ज्ञानेंद्रियां होंगी। दूसरे में इन्होंने क्या है, दूसरों में इन्होंने बताया कि वस्तु या पदार्थ के बारे में बताया कि वस्तु या पदार्थ के बारे में आप जानो। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि आपके सामने कोई वस्तु दिखाई दे या फिर कोई पदार्थ हो, ठीक है, पदार्थ हो, तो ये बोला है। और तीसरे वाले में इन्होंने सन्निकर्ष या संयोग बताया है। क्या बताया, संयोग, ठीक, संयोग बताया। इन तीन चीजों के लिए बताया। अब इन्होंने देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल से अपनी बात को स्पष्ट करते। एग्जाम्पल क्या दिया, इन्होंने अपने उदाहरण के लिए बताया है कि जब आंख का संयोग गुलाब के फूल से होता है। इन्होंने क्या बोला, यही एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप बता सकते हैं कि जब आंख का संयोग गुलाब से होता है तब जो ज्ञान मिलता है वही प्रत्यक्ष होता है। ठीक, आंख का कांटेक्ट जब गुलाब से होता है तो वही जो नॉलेज उससे मिल रहा है वही प्रत्यक्ष है। इसलिए इसको प्रत्यक्ष ज्ञान को इन्होंने यथार्थ ज्ञान भी बोला है। क्या बोला है, प्रत्यक्ष ज्ञान को यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ठीक, यथार्थ ज्ञान बोला है। इसलिए चार्वाक केवल एक ही प्रमाण मानते हैं, वह है केवल प्रत्यक्ष। इसके अलावा इन्होंने अनुमान और शब्द प्रमाण का खंडन किया है। अब इनमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है मैं बता देता हूं। ठीक है, टोटल 6 प्रमाणों की बात हम कर रहे बार-बार, लेकिन 6 प्रमाणों का ये खंडन नहीं करते। ये अनुमान और शब्द का खंडन करते हैं और कहते हैं उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को ये अनुमान का भाग मानते हैं। आप लिखेंगे अनुमान में उपमान, ठीक है, उपमान, अर्थापत्ति और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि की बात मानी है ना। अनुपलब्धि, इन तीनों को उसका भाग मानते हैं। क्लियर है, तो यहां पर इसीलिए ये केवल अनुमान और शब्द प्रमाण का ही खंडन करते हैं, बाकी इन तीनों का खंडन नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये कहते हैं ये तो अनुमान पर ही आधारित होते हैं, तो इनके खंडन, जब ये ऑटोमेटिक कट गया तो इनको काटने की जरूरत नहीं, ये अपने आप स्वतः ही कट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, इतना बताओ सभी को। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पर आप चीजों को बता सकते हैं। अब इनके प्रमाण शास्त्र में और भी चीजें देखिए। अब इन्होंने सर इसमें जो इस प्रमाण में जो शब्द आते हैं उसका क्या होता है? इसमें शब्द आते हैं, जो शब्द है जैसे अनुमान, उपमान, उपमान के बाद शब्द आता है ना, तो शब्द अनुमान, इन्होंने बोला है कि इन्होंने केवल अनुमान और शब्द इन दोनों का खंडन केवल किया है, किसने, आपका चार्वाक दर्शन ने। ठीक है, और इसका इन नीचे के 3 का खंडन नहीं करते। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो नीचे के 3 चीजें दी हुई है ये तो अनुमान के अंग है, अनुमान के ही भाग है। हाँ, अनुमान के ही भाग है। ठीक है, ये बताते हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें मिलती हैं। इन्होंने सही ज्ञान को, देखो इसमें जो लाइन रही है, सबसे पहले इन्होंने भी क्या मानी है, प्रमा माना है। ठीक है, प्रमा मानने के साथ इन्होंने और भी चीजें क्या मानी, प्रमा के साथ इन्होंने प्रमेय भी मानी है। क्या माने है, इन्होंने बोला है कि सही ज्ञान को प्रमा कहते हैं। क्या बोला इन्होंने, क्या बोला, सही ज्ञान। ठीक, जो सही ज्ञान होता है उसको प्रमा बोला है, और ज्ञान के विषय को इन्होंने प्रमेय बोला है। और जो होता है प्रमेय, प्रमेय क्या होता है, ये तो ज्ञान के प्रज्ञा है विषय ना। को, क्या सर आपने प्रज्ञा लिखा है, प्रमा। ठीक है, प्रमा हो गया। तो ठीक है, प्रमा किसे कहते हैं, सही ज्ञान को प्रमा कहते हैं। प्रमेय क्या होता है, ज्ञान के विषय को कहते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बोलते हैं। तथा ज्ञान के साधन को क्या बोलते हैं, प्रमाण। प्रमाण क्या होता है, ज्ञान का साधन। ये चीजें मैंने पहले भी बता रखी है और इन्होंने भी बोला है। तो इनकी एक लाइन हम लोगों को मिलती पढ़ने को,
प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। क्या बोलते हैं? परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो यहीं पर ये पूरी की पूरी कहानी बताते हैं। क्लियर? इतनी इतनी चीजें यहाँ पर हम लोगों को बताओ सभी को। सर लास्ट लाइन क्या बोले आप? प्रत्यक्ष? मैंने बोला है कि परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब केवल प्रत्यक्ष को केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही इन्होंने माना है, बाकी और किसी भी चीज को नहीं माना है। ठीक है, जैसे बोला कि परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, केवल के प्रत्यक्ष प्रमाण को ही इन्होंने ज्ञान का साधन माना है, अतिरिक्त इसके कोई और नहीं माना। हाँ। क्या बोले? और किसी को नहीं माना, सिर्फ प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का साधन माना है। बिल्कुल। जी सर। ठीक है, यहाँ पर ये इतनी चीजें हो गई जिसमें हम लोगों ने क्या क्या बात करी। जैसे आपको सबसे पहले इन्होंने ज्ञान के लिए 3 बातों को बताया है कि 3 बातों को ध्यान रखना है ज्ञान के लिए। ठीक है, नॉलेज के लिए 3 बातों के लिए। सबसे पहले आपका सेंस ऑर्गन है, फिर आपका ऑब्जेक्ट्स है, फिर इसके बाद आपका कॉन्टेक्ट है। आपका इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट बोलेंगे पदार्थ को। ठीक, ऑब्जेक्ट और ज्ञानेंद्रिय को सेंस ऑर्गन। ठीक, सेंस ऑर्गन बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? सब चीजें आप सभी को बताओ। सर ये संयोग बता दीजिए। क्या हो गया? संयोग। संयोग को कांटेक्ट बोलते हैं। आई कांटेक्ट होना ना, अभी जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, गुलाब को देखकर जो चीजें हमारे सामने जो भी चीजें समझ में आएंगी वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आएगा। इसीलिए बोला गया संस्कृत में प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। क्या बोला गया? प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, मतलब प्रत्यक्ष को किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? बताओ, सबको क्लियर इतनी पॉइंट? यस सर। जी सर। ठीक, अब इतनी चीजें जब बात कर ली तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या आता है बताओ? जब इतनी बातें मान लिया, कर लिया, तो इतनी बातें मानने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीजें आपकी क्या आएंगी बताओ? भाई मेटाफिजिक्स की बात कर ली, एपिस्टेमोलॉजी की बात कर ली, तो बचता कौन है? सर आचार्य एक्सियोलॉजी, इथिक्स या एक्सियोलॉजी, इथिक्स या एक्सियोलॉजी, तो वही सबसे इंटरेस्टिंग है इनके में। ठीक है, इनके में सबसे इंटरेस्टिंग यही चीजें हैं, इथिक्स। ठीक है, 4 भाग दर्शन की इथिक्स देखेंगे। ठीक, इथिक्स में इन्होंने क्या बताया? इथिक्स में इन्होंने बताया है कि भारतीय दर्शनों में अगर हम देखा जाए तो इन्होंने 4 पुरुषार्थों को माना है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? सभी को पता होगा। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ बताओ? किसी को पता है? सर ये धर्म अर्थ काम मोक्ष यही होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। कभी ये मत बोला करिए क्या यही होते हैं, आप बोला करिए हाँ सर यही होते हैं, फिर बाद में हम करेक्ट करके बताएंगे ना, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा इससे। तो आप क्या बताएं, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 क्या है? ये 4 पुरुषार्थ है। क्या है? 4 पुरुषार्थ है। लेकिन जब कभी हम इसको एक जगह हम लोगों ने जब इसको पढ़ा था तो इसके क्रम में परिवर्तन मिला था। बताओ किस दर्शन में मिलता है हमको? तो यहाँ पर इन्होंने कुल मिला के 4 पुरुषार्थ माने। इन्होंने बोला है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हम इससे पहले पूछ रहे थे इसके क्रम में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन कौन सा दर्शन करता है बताओ? बताइए, और कौन सा दर्शन है जो इनके क्रम में परिवर्तन करता है? किसी को पता है? बोलो, सभी को मेरी वॉइस आ रही है?
लेकिन अर्थ पहले आता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। हाँ सर वेदांत है ना? ना वेदांत में तो नहीं है ये कहानी। सर बौद्ध या वेदांत में है? अरे वाह, ये बताओ कि ब्रह्मचर्य की बात किसने करी थी? जैन। जैन ने। तो जैन में ये पढ़ने को मिलता है हम लोगों को, ठीक, जैन में ये चीजें पढ़ने को मिलती है हम लोगों को। क्लियर? अब यहाँ पे देखो सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्या बात है, सबको नहीं दिख रही? नहीं दिख रही थी ना, वो मतलब ऐसे scroll करना। इसको मिलेगा ना। अब देखिए यहाँ पर इतनी चीजें बात करी, इन्होंने बोला है हो गया। हाँ, चारवाक दर्शन इन चारों पुरुषार्थों में धर्म और मोक्ष को पुरुषार्थ नहीं मानते हैं। किसको नहीं मानते हैं? अब धर्म और मोक्ष को पुरुषार्थ नहीं मानते हैं। ये क्या नहीं मानते? नहीं मानते हैं ये, ठीक। इन्होंने एग्जाम्पल क्या किया? इन्होंने कहा कि ये बताओ हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, क्या कोई हम मरने के बाद कहीं कुछ हो जाएगा क्या? इन्होंने बोला कि इन दोनों को तो नहीं मानते। इन्होंने बोला कि जगत में ना धर्म है, ना पुण्य है, ना पाप है, ना स्वर्ग है, ना नरक है। ये कौन बोलता है? ये चारवाक दर्शन वाले ऐसा बोलते हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा ये फिलॉसफी बोल रही है, ठीक है। जितनी भी बातें हम जो है आपको बताते हैं, ये मेरे मन की बातें नहीं है, मेरे अंदर की चीजें नहीं, बल्कि जो फिलॉसफी जैसी डेफिनेशन देती है वैसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम आपको समझाने के लिए वो चीजें बताते हैं। इन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों और कृत्य जो पंडितों द्वारा जो भी पूजा प्रार्थना होती है सबके लिए इन्होंने इनका विरोध किया। इन्होंने वैदिक धर्म में बतलाए गए धार्मिक श्राद्ध चीजों को व्यंग मारा है। व्यंग मारते हुए श्राद्ध में अर्पित वाले भी बताया ना कि भोजन प्रेतात्मा की भूख मिटा सकता है। तो एक यात्री जब जाता है अपने साथ तो अपने झोले में भोजन लेकर क्यों जाता है? इनका क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन का कोई सही तर्कपूर्ण उत्तर तो दे नहीं पाता, इसीलिए थोड़ा अपने आप को प्रबल मानने लगते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति जो है यात्रा में जाता है, यात्रा में जाते समय अपने झोले में भोजन लेके जाता है, यदि उसका परिवार जो है भूख शांति के लिए उसके घर पर ही भोजन कर लेता है तो उसको भोजन मिल जाना चाहिए। तो ऐसी इनकी कंसेप्ट था चारवाक फिलॉसफी वालों के लिए, जो बहुत ही ज्यादा चीजें। फिर इन्होंने यज्ञों में दी जाने वाली पशु बलि की आलोचना करी, और पशु बलि की आलोचना करते हुए मैंने कल की डेट में इससे पहले वाली क्लास में बताया था ना कि इन्होंने बोला है कि यदि बलि देने से कोई स्वर्ग पहुंचता है किसी पशु के बलि देने से, फादर वाला तो एग्जांपल अपने माता पिता की बलि चढ़ा दो, वह सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे, उनको ज्यादा परेशानी या ज्यादा अच्छे कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसा कौन बोलता है? ऐसा चारवाक दर्शन बोलता है। अब चारवाक दर्शन ने इसी में एक बोला है चारवाक का सुखवाद। क्या है आपका? चारवाक का सुखवाद क्या है? जिसको हम लोग सुखवाद को मैंने क्या बोला था इंग्लिश में? बताओ सर इंग्लिश में हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट होता है ना। तो यहाँ पर सुखवाद की कहानी क्या बोली? सुखवाद के लिए एक इन्होंने श्लोक दिया जो कि बहुत लोगों, मतलब ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ ये वर्ड। ये क्या है? यावत जीवित, सुना होगा ना? यावत जीवित है आपका सबसे पहले ये श्लोक है, यावत जीवित सुखम जीवित। क्या बोला है? यावत जीवित सुखम, पहला है यावत जीवित सुखम जीवित। फिर उन्होंने बोला है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ना। फिर क्या बोला है? ऋणम, फिर ऋणम कृत्वा, हाँ घृतम पिबेत। जब तक जिए सुख से जिए,
हाँ, और फिर इसके बाद क्या बोला, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमना कुता। ठीक है, क्या बोला है बताइए, पूरा बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा था? भस्मीभूतस्य, ठीक है, भस्मीभूतस्य देहस्य देहस्य, फिर पुनरागमने, पुनरागमन, ठीक है, पुनरागमन, फिर बोला कुता। ठीक, ये श्लोक है। अब इस श्लोक की हम लोग व्याख्या करेंगे हम लोग। ठीक है, इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता। इन्होंने बोला है, चार्वाक दर्शन ने कहा है कि खाओ पियो और मौज करो। इसके सिद्धांत पर इन्होंने विश्वास करा। इन्होंने कहा है कि कल मृत्यु भी हो सकती है, फिर क्या मिलेगा आपको। पर इन्होंने कहा कि मरने से पहले जितने अपनी इंद्रिय सुखों को आप दे सकते हैं, इंद्रियों को सुख, उतना सुख से जियो। इन्होंने कहा कि जब तक शरीर है ना, जीवित यावत जीवित, कि जब तक शरीर है तब तक सुख से जियो। चाहे तो आपको ऋण लेकर घी पीना पड़े, अर्थात सुख का भोग करो ही करो। अब इन्होंने बोला है कि क्या बोला है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, फिर कह रहा भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुते। इन्होंने बोला है कि ऋण लौटाने की चिंता ना करो, क्योंकि शरीर के जल जाने पर ऋण चुकाने के लिए कोई लौट कर आने वाला है क्या। तो ऐसी कहानी ये बताते हैं, अपने इनमें नैतिक सुखों में ये बताते हैं कि किसी भी चीज की आवश्यकता मत करो। जैसे इसमें इन्होंने एक गाना किया था, एक गाना भी शायद इस पर बना था। हाँ, सर इसका अर्थ बोल दीजिए, हम लोग नोट कर रहे हैं। क्या बोले? इसका अर्थ बोल दीजिए। इन्होंने बोला है कि जब तक शरीर है तब तक सुख से जियो। लिखो, जब तक शरीर है तब तक सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, अर्थात सुख का भोग करो। ठीक है, ऋण लौटाने की चिंता ना करो, क्योंकि शरीर जला दिए जाने पर ऋण चुकाने के लिए लौटकर कौन आता है, कोई नहीं आता है। ठीक, तो उन्होंने बोला है, चारवाक वालों ने बोला है कि ये जो सुख की बात कर रहे हैं, सुख के साथ साथ दुख भी लगा रहता है। तो इन्होंने बोला है कि दुख के भय से सुख का परित्याग नहीं करना चाहिए। मतलब कोई सोचे कि अरे हम अगर इतना सुख भोगेंगे तो हमें दुख भी मिलेगा, तो ये कहता है कि ऐसा मत सोचो, जो चीज कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से आप करते हो, उसका आनंद लो, सुख लेते जाओ। अगर कोई दुख के सोचे कि हाँ 4 दिन बाद तो मुझे दुख मिलने ही वाला है, तो वो 4 दिन बाद जो आएगा, 4 दिन पहले जो आप बिता रहे उसको भी दुख ही दुख में अगर भोग दोगे, तो इन्होंने बोला कि यह काम जो है मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, इन्होंने बोला कि क्या कोई व्यक्ति सफेद एवं सुंदर कणों से युक्त धान के छिलके से युक्त होने के कारण छोड़ देता है क्या? आप बताओ, क्या कोई सुंदर कण हो, सुंदर कणों से युक्त जो धान होता है, धान को कोई छोड़ देता है क्या? नहीं छोड़ता है। इन्होंने बोला कि मछली में कांटे होते हैं, लेकिन क्या मछली को खाना कोई छोड़ देता है क्या? नहीं छोड़ता है। तो ऐसे ही इन्होंने अपने एग्जाम्पल सेट किए सबको समझाने के लिए। क्लियर है यहाँ पर, बताओ सभी को? जी सर। तो इसी जी सर, मतलब इसमें प्रोजेक्ट में जीने के लिए बोला गया। हाँ, इन्होंने एक एग्जांपल और दिया। इन्होंने कहा कि चांद में दाग है, इसलिए कोई व्यक्ति चंद्रमा की शीतल चांदनी से आनंद पाना छोड़ देता है क्या? नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार ये कहते हैं कि दुख और सुख दोनों लगे हैं, तो आप दुख की चिंता मत करो, सुख को भोगो अच्छे से, और ज्यादा परेशान नहीं होना है। इन्होंने जैसे जानवरों के द्वारा बोला, इन्होंने बोला कि जैसे जानवर के द्वारा पौधे ध्वस्त हो जाते हैं, होने के भय से क्या खेत में बीजों को बोना बंद कर दे क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो इन्होंने सुख और दुख
सुख में व्याप्त रहता है, तो इन्होंने दुखों से हटकर सुखों की बात करी है और इन्होंने इंद्रिय भोग की सबसे ज्यादा बात करी है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो बीत रहा है उसको अच्छे से बिताओ, जो बीत चुका है उसकी चिंता मत करो, जो बीतने वाला है उसकी भी चिंता मत करो, जो वर्तमान में है उसको अच्छे से अगर आप करोगे तो आपका जो है फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। इतनी चीजें यहाँ पर ये बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर इतनी चीजें? यस सर। ठीक, अब इसमें एक चीज आता है कि इनके शैक्षिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं। ठीक, इनके शैक्षिक उद्देश्य में हम लोग देख सकते हैं या कह सकते हैं कि वर्तमान में जो लौकिक जीवन को सुखी बनाना है, लौकिक मतलब जो चीजें दिखाई दे रही है हम लोग को भौतिक चीजों की सुखी के लिए, तो इन्होंने चारवाक दर्शनों ने इस जीवन को सुखी बनाने का लक्ष्य बताया। इन्होंने बोला है कि चारवाक शिक्षा का पहला उद्देश्य जो होता है वह जीवन को सुखी बनाना है। ठीक है, अब सुखी बनाने के लिए इन्होंने कहा है कि लौकिक जीवन को आप आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अधिक से अधिक सुख को भोगे। ठीक है, इन्होंने इंद्रिय सुख की सबसे ज्यादा बात करी। फिर दूसरे पॉइंट पर हम इनके उद्देश्य की बात करते हैं, इनके एम्स की बात करते हैं, एजुकेशनल एम्स की बात करते हैं। इन्होंने बोला है लौकिक व्यवहार की योग्यता का विकास करना। ठीक, इसके अंदर क्या बोला इन्होंने बोला है कि इसमें जो इनके अंदर बोला है कि लौकिक व्यवहार जो होता है उसमें लौकिक व्यवहार करने की जो योग्यता का विकास है उसको करना चाहिए। इनके अनुसार जितनी भी चीजें होती हैं उनका अच्छे से आप आचरण करो, अच्छे से चीजें सीखो और अच्छे से उनका भोग करो। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है। ठीक, अर्थोपार्जन के लिए उन्होंने कहा कि आप देखो आपका नाम सबसे ज्यादा वर्चस्व, आप देख रहे हैं आज के बिजनेसमैनों का सबसे ज्यादा हर चीजों में योगदान है। अभी चुनाव चल रहा है उसमें योगदान है, जो गरीब लोग हैं उसमें कोई काम करता अमीर वाला, तो कैसे जब वो चारवाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें उसको दिखाई दे रही है वही चीज तो वो पा रहा है। आध्यात्मिक सुख की ओर वो नहीं भाग रहा है, वो भौतिक सुखों की ओर भाग रहा है, जिसमें वो स्वयं भी सुख होता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को सुखी बना लेगा तभी तो आपको सुख पहुंचा पाएगा। जब स्वयं दुखी होगा तो दूसरों को सुख कैसे पहुंचा पाएगा, नहीं पहुंचा पाएगा। तो ऐसी इनकी संकल्पनाएं रहती हैं। क्लियर है इसमें? बताइए। जी सर। जी सर। सर इन्होंने इसमें मतलब पुस्तक नहीं लिखे गए हैं क्या उनके नाम? इसमें क्या सूत्र लिखे गए हैं, जैसे बृहस्पति सूत्र होता है ना, बृहस्पति सूत्र मैंने बताया। बाकी दरअसल इसकी किताबें लिखी तो नहीं है, लेकिन चारवाक दर्शन के जो विरोधी थे उन लोगों ने इनकी किताबों को नष्ट कर दिया है। ठीक है, खराब कर दिया। नष्ट करने के कारण ही इनकी चीजें हम लोगों को नहीं मिल पाती है। बस यही कारण है। तो लिखा तो ऐसा तो है नहीं कि लिखा तो गया ही होगा। ठीक है, तो ये ऐसी कहानियां ये अपने चीजों में बताते हैं हम लोगों को। क्लियर? तो ये चारवाक दर्शन बस इतनी ही बातें बताता है। ठीक है, कि जब तक जियो सुख से जियो, बाकी और चीजों की चिंता आप मत करो। ठीक, तो ये आपका आता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमने कुता। तो ये आपके श्लोक जो है बहुत फेमस हुए हैं चारवाक दर्शन के। क्लियर यहाँ तक सभी को? सर ये पुरुषार्थ फिर दो ही मानेंगे हम, जो लिखे हैं ऊपर 4 पुरुषार्थ है उसमें से 2 ही को माना है लिखेंगे ना, अर्थ और काम? नहीं, अर्थ और काम को ही इन्होंने केवल माना है, बाकी इन दोनों को इन्होंने नकार दिया है। ठीक है, कि मोक्ष दो ही पुरुषार्थ लिखेंगे ना, 2 ही पुरुषार्थ लेके चलेंगे। देखा है क्या? नहीं देखा है। धर्म में इन्होंने कहा कि अच्छा पाप पुण्य स्वर्ग और नर्क ये कुछ भी नहीं होता है, बस ये हम लोगों के द्वारा बनाए हुए जाल है। हम लोगों के नहीं, ये वेदांतियों के द्वारा बनाए हुए जाल है जिसमें आप और हम फंसे हुए हैं। अरे आंखें हैं, अच्छा ही अच्छा देखना चाहती है ना, तो हम उसको बुरा क्यों दिखाएं? अगर जीव है अच्छा ही अच्छा खाने आती तो हम उसको बुरा क्यों खिलाएं? तो ये कहते हैं कि अर्थ और काम मतलब कामनी, इस मतलब इन दोनों को इन्होंने सबसे ज्यादा प्रमुख माना है और इसी को आधार बना के अपने जीवन को सुखी बनाने की बात ये करते हैं। इन दोनों का ये खंडन करते हैं, इन दोनों को मानते ही नहीं है। हाँ, तो 2 ही पुरुषार्थ मान के चलेंगे चारवाक के अनुसार। ये चारवाक दर्शन के अनुसार मात्र केवल दो पुरुषार्थ को मानते हैं। जी सर। ठीक, जी सर, थैंक यू। बोले।
सर हाँ हाँ बोलिए। सर ये जैन में 4 पुरुषार्थ मानते हैं, तो अर्थ वाला सबसे पहले किस दर्शन में रहता है? बताया था ना अभी, जैन में ही माना गया है। जैन में ही ना, हाँ आपने जैन में जो ही माना बताया ना गया। जैन में। इसके क्रम का जो थोड़ा सा सीक्वेंस बदला है वो मात्र जैन दर्शन में मिलता है, बाकी और कहीं ऐसा नहीं मिलता है। ठीक, बाकी ऐसे ही मिलता है, लेकिन जैन दर्शन में इसके क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है। क्लियर? सर वही वही पूछ रहे हैं कि मतलब और में किसमें पुरुषार्थ माना गया है? यही 4 माने गए, सब लोग मानते हैं, बस इनके क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है। चारवाक नहीं मानता तो चारवाक में देख लीजिए, जितने मानता उतने उनको बता दिया गया हम लोगों को। अब कल की डेट में हम लोग इसका कॉम्परेटिव पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे टोटल जितने 6 और 3 9 दर्शनों में 9 के 9 दर्शन कितने प्रमाण, कौन कितने प्रमाण मानता है, किसने क्या क्या बातें कही हैं, कि प्रतीत समुत्पाद की किसने बात करी है, सत्कार्यवाद की किसने बात करी है, विवर्तवाद की बात किसने करी है, तो सबके बारे में छोटा छोटा डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तब हाँ, हम लोग वहीं पे चीजें क्लियर होगी जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना। हाँ तो जो छुपा हुआ चीज है वो भी उभर के आ जाएगा। मतलब जो सर तो बताए हैं, बट हम लोग की मेमोरी में अंदर इधर उधर घुस गया है, तो उसको कल ही निकाल पाएंगे हम लोग। नहीं निकलेगा बिल्कुल। आपका कंसेप्ट इतने बेहतरीन स्टोरीज से हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मे बी हाँ सबको स्टोरीज क्लियर होनी चाहिए ना, कि विवर्तवाद में हमेशा हाँ सर। विवर्त से संबंधित होगा, प्रतीत समुत्पाद की हाँ बात करें तो किस में जाएगा आपका। अगर हम लोग निमित्त कारण और उपादान बट कारण की बात करेंगे तो वो बट एग्जाम सत्कार्यवाद के की टाइम कहानी में किस में आपका जाएगी। कंपैरेटिव ही हेल्प करेगा सर। बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल। के टाइम में समय कम रहता है, तो उस टाइम पे अगर एक नजर हम उस कंपैरेटिव को देख लेंगे तो उसका ब्रीफ हमको अपने आप याद आ जाएगा। जब आपकी कैप्सूल कोर्स और क्रैश कोर्स चलता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सबको कॉम्पिटिटिव लेकर ही तो हाँ पढ़ाते हैं, तो उसमें और मजा आता हाँ है सर। पढ़ाने में। जी सर, उससे बहुत हेल्प हुई है इस बार। हाँ हाँ नहीं जी बिल्कुल सर। होना भी चाहिए, मेहनत भी इसीलिए करी गई है। रिजल्ट कुछ ही समय में कुछ ही दिनों में आने वाला है। चलिए आई होप सबका बेस्ट, सर अच्छा मेरा है रिजल्ट, रिजल्ट ऐसी कामना नहीं रहेगी। सर, हम तो आंसर की मिला लिए हैं रिजल्ट ना। का तो पता नहीं गिर गए क्या हैं हम। होगा, फिर से हम चलिए लोग शुरू कर दिए हैं पढ़ना। नहीं नहीं ठीक है हाँ सर, जब आंसर की आया आपसे मैं बात की, रोई वही, उसके बाद से फिर से खड़ी हो गई सर। रोने की अब बात नहीं करना है, है, इसमें फिर से होता रहता करना है है थोड़ा एक बहुत, नए से। थोड़ा सा हर्ट हुई, ये होता है कि इतने दिन मेहनत की और रिजल्ट नहीं आ रहा है मेरे मुताबिक, तो अपने मुताबिक लाने के लिए मेहनत भी अपने मुताबिक थोड़ी बढ़ा देनी पड़ती है, कभी किसी कम किसी हाँ, ज्यादा ऐसा और लगा गिर गया रहता है ना सर, परसेंटेज गिर गया है। 12 नंबर कम हो गए हैं पिछले की अपेक्षा। है। मतलब आंसर की के अकॉर्डिंग। चलिए कोई नहीं, और भी हम में और आप में परिपक्वता आएगी तो और भी चीजें हम लोग को क्लियर होंगी ना, और भी चीजें हम लोग को क्लियर जी होती सर। चली जाएंगी। बाकी चारवाक दर्शन आपके सिलेबस में है नहीं और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी नहीं, लेकिन आपको बताया, आपके साथ लाइव इतनी चीजें शेयर हुई तो नो डाउट ये हर जगह काम देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि चारवाक लाइव दर्शन के कोई लिए पढ़ता ही जरूरी नहीं, है। सिलेबस में है नहीं तो पढ़ता नहीं, ये नेहा ने बोला तो इसलिए पढ़ाया गया यहाँ पर। क्लियर? थैंक यू हाँ सो जी मच सर। सर। चलिए नहीं नहीं बिल्कुल सही है, पढ़ना चाहिए। बाकी 9 में से केवल एक ही दर्शन छूट रहा था, तो ये अच्छा हुआ कि इसको भी पढ़ लिया, नहीं भविष्य में कभी जोड़ दिया था सिलेबस में तो फिर से उसको पढ़ो या उसके बारे में फिर जानते ही ना पछतावा हो, रह तो जाता ऐसी संभावनाएं खत्म हो गई सबकी सब। क्लियर? जी सर। जी चलिए, सर। तो कल हम कल सुबह हम लोग मॉर्निंग में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर से रिलेटेड प्रमाण के बारे में। प्रत्यक्ष अनुमान। प्रमाण पढ़ चुके हैं, लौकिक वाले पढ़ चुके हैं, अलौकिक वाले बच्चे हैं उसको पढ़ लेंगे। फिर अनुमान की कहानी आएगी, अनुधनमान, अनु मतलब पिछला, जी। पिछला ज्ञान जो होता है उसको अनुमान बोलते हैं। अनुमान में ही आपका व्यति का व्याप्ति आती है, हेत्वाभास आता है, न जाने कितनी चीजें आती हैं जो आपको समझनी है हमको और आपको। अनुमान बहुत बड़ा है। हाँ सर। अरे जी बड़ा सर। बहुत है, लेकिन स्टोरीज के माध्यम से जब समझना शुरू करेंगे ना, जैसे आज अनुमान का एक छोटा हाँ सा झलक आपको दिखाया था कि आग से धुआं निकलता है, कहीं ठंडे जगह पे चले तो वहां धुआं थोड़ी निकलेगा, आग जल रही होगी। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत से मिलते रहते हैं हम लोग को ना। एक तो इसीलिए सामान्य नियम भी बोले गए हैं और विशेष नियम भी बोले गए हैं। तो इसी में जब सामान्य और विशेष की बात करते हैं तभी तो उसमें व्याप्ति आती है या हेतुवाद आता है। हेतुवाद का मतलब जो अनुमान में कमी होती है उसी को हेतुवाद बोलते हैं। तो कार। ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना सब लोग। चलिए
चलिए जी सर, इसमें बहुत कंफ्यूजन सर रहता है। थैंक यू सर। नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना है। अभी तक तो कंफ्यूजन नहीं ना, जितना पढ़ाया मैंने। नहीं 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 सर, अभी सर। तक का सब क्लियर हो गया। चलिए चलिए, ठीक है, तो आगे भी क्लियर होगा सर- सभी का। बोले। सर सुबह 6 बजे ना? हाँ, 6 बजे। ओके सर, ठीक। थैंक यू सर। चलिए, ओके सभी को, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट सर।